आपको ऐसा बोल रहा है कि एक बोट है और उस बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी 24 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करते थे, अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, हम बोट की स्पीड को एक्स लेट करते थे और जो पानी की स्पीड है वाटर या फिर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हम लेट करते थे वाई। ऐसा होने पे अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, तो उसको हम बोलते थे अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड बढ़ती थी या घटती थी? घटती थी। तो हमारी स्पीड होती थी अपस्ट्रीम में एक्स बोट की स्पीड है और उसमें से वाई स्पीड क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। ये हमारी अपस्ट्रीम होती थी। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता था कि जिस साइड मेरा बोट जा रहा है मेरी स्ट्रीम भी उसी तरफ है, या बोल सकता हूं जिस साइड मेरी स्ट्रीम है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो उस केस में हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम है और मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। बोट की स्पीड एक्स है, स्ट्रीम की स्पीड वाई है, तो एक्स प्लस वाई मेरी डाउनस्ट्रीम हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें मेरे को याद रखनी है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बोट की स्पीड दे रहा है वो, तो मुझे इसको एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी मुझे कितनी दी हुई है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो मेरी अपस्ट्रीम है वो है 24 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और जो मेरी डाउनस्ट्रीम है वो है 24 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज तो मेरे को मालूम होनी चाहिए। अब इस जो लाइन का मतलब क्या है वो हमने समझना है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि पहले वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। बट क्या मुझे क्वेश्चन में वो डिस्टेंस बता रहे डायरेक्टली? बट उसने सेम स्पॉट बोल दिया, तो सेम स्पॉट का मतलब अभी भी कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? 32। तो कहता है ऐसा करने पे उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का। अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड है 24 माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड है 24 प्लस वाई, और मुझे रिलेशन दिया हुआ है टाइम का। वाई है हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्योंकि मुझे रिलेशन टाइम का दिया हुआ है तो मैं यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? टाइम की। तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम में टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, यस और नो? तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है? 32 एंड स्पीड कितनी है? 24 माइनस वाई। अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम है 32 बट स्पीड कितनी है? 24 प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया। अब मुझे एक चीज बताना, किसमें ज्यादा टाइम है? अपस्ट्रीम में। जिसमें स्पीड कम होती है उसमें ज्यादा टाइम होता है, तो ये याद रखना है। जिसमें स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा है, उसी को आगे रखना है, ठीक है। तो 32 अपॉन 24 माइनस वाई, माइनस का साइन ज्यादा स्पीड वाले के साथ रखेंगे, ठीक है। छोटी वैल्यू जो निकलेगी फाइनली इज इक्वल टू 1। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं है। अब मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू या तो -72 आएगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर y की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी निकल गई? 8 किलोमीटर पर आवर, और मुझे स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा था, फाइंड दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम।